हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने हड़प्पन कल्चर की एक इंट्रोडक्शन को देख लिया, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को समझा। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं हड़प्पा के साइट्स को समझने से और वेरियस साइट्स के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहली जो साइट है, द मोस्ट प्रोमिनेंट अर्बन साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, डैट इज मोहिंजोदारो। मूवी भी आई थी इसके बारे में। अगर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा चाहिए तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप ना मोहिंजोदारो जो मूवी है ऋतिक रोशन की, आप उसको ज़रूर देखिए एक बारी। ऐसे ही देख लो। उस मूवी के हालांकि उतना दम नहीं है उसके अंदर, लेकिन फिर भी कुछ कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं उस मूवी के अंदर जो आपको ओवरऑल एक आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आंसर राइटिंग को एनहेंस करने में ज़रूर मदद करेंगे, पक्का करेंगे। जैसे मेडिवल हिस्ट्री की जब हमारी बुक आएगी तो वील प्रेफर टू सी द मूवीज ऑफ पद्मावत एंड जोधा अकबर। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। परहैप्स द मोस्ट यूनिक फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। अर्बन सेंटर्स की डेवलपमेंट ही होना ये चीज़ दिखाती है कि मानव सभ्यता एक कदम आगे बढ़ गई थी और सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट हुई थी। और ऐसी एक अर्बन सेंटर के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे, इस टॉपिक में मोहेंजोदारो के बारे में। अब ध्यान से सुनना, राइटर आपको एक चीज रिवाइज करवा रहा है। मोहेंजोदारो एक वेल नोन साइट है। वेल नोन क्या, मोस्ट डेवलप्ड साइट है। ये मोस्ट डेवलप्ड साइट है, लेकिन फिर भी द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वॉज हड़प्पा। इसलिए आईवीसी को हम लोग कभी भी मोहेंजोडारियन सिविलाइजेशन ना कहकर क्या कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंस हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। यहां पर जो सेटलमेंट थी जनरली, दे वर डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस। एक क्या था, सेटलमेंट का एरिया कम था, एरिया 1, एरिया 2। इसका एरिया कम था बट इट वॉज हायर इन स्ट्रक्चर। इसका एरिया ज्यादा था बट इट वॉज नॉट हायर इन स्ट्रक्चर। देखो दो कीवर्ड, वन सेक्शन वॉज हायर बट स्मॉलर, अदर सेक्शन वॉज मच लार्जर बट उसकी हाइट उतनी नहीं थी, बट लोअर। जो ये ज्यादा हाइट का स्ट्रक्चर है लेकिन जिसका एरिया कम है, जिसका एरिया कम है, अब यहां पर भी देख सकते हो, इसको बोला गया सिटाडेल। सिटाडेल। और दूसरे वाले को बोला गया लोअर टाउन। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको डेजिग्नेट करा विद द टाइटल ऑफ सिटाडेल एंड लोअर टाउन। सिटाडेल के बारे में थोड़ी सी बात करें, सबसे पहले उससे भी पहले एक चीज और देख लेते हैं। मोहेंजोदारो का मतलब होता है माउंड ऑफ डेड। माउंड ऑफ डेड, जिसका मीनिंग है सिटाडेल ओज इट्स हाइट टू द फैक्ट कि यहां पर जो बिल्डिंग्स थी जो कंस्ट्रक्ट करी गई वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म से पे करी गई। दीवारें थी यहां पर, दीवारें इसलिए, ये चीज आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं, ये चीज इस बात का इशारा करती है, ये चीज इस बात का संकेत करती है
that it was physically separated from the lower town. लोअर टाउन में भी दीवारें थी, बड़ी सारी जो बिल्डिंग्स थी वहां पर भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई थी, जो कि उन बिल्डिंग्स का फाउंडेशन थी, पिलर्स थी, लेकिन उसकी हाइट इतनी नहीं थी. जो लोअर टाउन था वो इतना बड़ा था कि अगर हम उसको कैलकुलेट करें इस प्रकार से कि सिर्फ एक मजदूर रफली अगर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ मिट्टी भी, अर्थ का मतलब होता है मिट्टी, डेली मूव करता होगा उस जगह की फाउंडेशन, लोअर टाउन की फाउंडेशन बनाने के लिए, नींव रखने के लिए, तो ऐसा काम करने के लिए लगभग 4 मिलियन पर्सन डेज चाहिए होंगे. यानी कि एक ये कहने का तरीका है, ऑब्वियस सी बात है, यानी कि यहां पर जो लेबर्स ने जो काम करा वो बहुत लार्ज स्केल पर था. इससे एक और बात निकल कर आती है कि ये क्योंकि एक इतना ऑर्गेनाइज फॉर्म में था, तो एवरीथिंग वॉज डन इन अ कैलकुलेटेड मैनर. पर्टिकुलरली टाउन प्लानिंग बड़ी कैलकुलेटेड मैनर में करेगी. टाउन प्लानिंग वॉज डन इन अ वेरी कैलकुलेटेड मैनर. सभी की सभी जो बिल्डिंग एक्टिविटी थी सिटी के अंदर, मोहनजोदाड़ो की बात कर रहे हैं हम लोग, इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू अ फिक्स्ड एरिया ऑन द प्लेटफॉर्म्स. एक पर्टिकुलर जगह पे ही ऐसा होता था कि एक एरिया जो कि छोटा है लेकिन हाइट में ज्यादा होगा, एक एरिया जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है लेकिन वो हाइट में कम होगा. ये चीज फिक्स थी कि सिटाडेल हमेशा इस सिटी के लेफ्ट कॉर्नर में नजर आएगा और लोअर टाउन राइट कॉर्नर में नजर आएगा. इस टाउन प्लानिंग को, इस सिटी प्लानिंग को, इस व्यवस्था को कभी भी नहीं छेड़ा गया. तो यानी कि यह चीज तो तभी हो सकती है जब प्लानिंग पहले करी गई हो और उसके बाद ये टाउन प्लानिंग की इंप्लीमेंटेशन करी गई हो. और भी क्या चीजें यहां पर ब्रिक्स यूज होती थी. या तो उनको धूप में सुखाने वाली सनड्राइड ब्रिक्स हुआ करती थी, या तो वो बेकेड ब्रिक्स हुआ करती थी. और मैंने ब्रिक्स किन भी बताए थे आप लोगों को, है ना. यहां पर जो ब्रिक्स थी उनकी एक खास बात थी, सभी ब्रिक्स एक स्टैंडर्डाइज रेशियो की फॉर्मेट में फाउंड हुई हैं. यानी कि मतलब मान लो जहां पर उनकी जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, देवर 4 टाइम्स एंड ट्वाइस द हाइट रिस्पेक्टिवली. यानी कि ऐसा कह लो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये रेशियो है. तो ये वाला जो रेशियो अगर एक ईंटों का मिला है ना, तो वो हर जगह पर 2600 साइट्स के ऊपर, और जहां जहां इंडिया का मैप बनाकर हम लोग देखते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहां का इंडस वैली सिविलाइजेशन जो फैला हुआ था, हर जगह वो ब्रिक का रेशियो सेम मिला है. सच ब्रिक्स वर यूज्ड एट ऑल हड़प्पन सेटलमेंट्स. ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या सभी के सभी हड़प्पन सेटलमेंट्स के अंदर एक स्टैंडर्डाइज रेशियो की ब्रिक्स मिली हैं? जी हां. अब ये लोग ना हाइजीनिक कंडीशंस को भी काफी ज्यादा मानते थे. तो नाले वगैरह बनाने की प्रक्रिया और उनको किस प्रकार से ढाका जाएगा, कब कब उसकी सफाई होगी, इस चीज के बारे में भी प्लानिंग काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उन्होंने करी अपने जमाने में. तो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वो ये था, ड्रेनेज सिस्टम बहुत केयरफुली प्लान करा गया. रोड्स और जो स्ट्रीट्स थे वो ग्रिड पैटर्न में अरेंज करे गए, लाइक दिस. जहां जहां ये जो कर्व आता था पर्टिकुलर जगह पर, उधर लाइक दिस
सड़क के किनारे, मेन सड़क पर भी ड्रेन्स बनाए गए, गटर नालियां वगैरह बनाए गए। और जो रोड्स वगैरह थी ग्रिड पैटर्न में अरेंज करी गई, बनाई गई, जो कि इंटरसेक्ट करती थी एक दूसरे को राइट एंगल पे। ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई चीज ग्रिड पैटर्न में है तो वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेगी। कुछ नहीं होता ग्रिड पैटर्न, इसको कहते हैं। जीरो कांटा खेलते थे ना बचपन में, वही है। सभी की सभी सड़कों पर नालियां उगड़ती थी, बड़े बड़े साइज की। सबसे पहले, अगेन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सबसे पहले ड्रेन्स लेआउट होती थी, उसके बाद मकान वगैरह बनते थे। यह शो करता है इनको कितनी ज्यादा परवाह थी साफ सफाई की। प्लानिंग सबसे पहले हो रही है ड्रेन के लिए, गटर के लिए। ये सबसे पहले स्ट्रीट पर बन जाए, उसके बाद हाउसेस बनेंगे। इस जगह पर ड्रेन बना दी गई, इस जगह पर बना दी गई, यहां बना दी गई, यहां बना दी गई। उसके बाद एक प्लान और प्रपोजल आएगा कि अब बनाने इस जगह पर हाउसेस। कुछ ऐसे। एंड ऑल थ्रू द वे देयर वर ड्रेन्स, जो कि अलग अलग जगह पर प्लान करी गई। घरों के बगल में, घरों में भी होती थी पीछे नाला, नाले से बाथरूम वगैरह से, जो घर के पीछे नाला होता था उसमें पहले पानी जाता था, फिर वो मेन स्ट्रीट की ड्रेन से कनेक्ट होता था। घर का कचरा और जो गंदा पानी है, इफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन, हर एक घर में एटलीस्ट एक दीवार उससे अटैच होनी चाहिए थी। इसलिए तो पहले जब स्ट्रीट ड्रेन्स को बिछा दिया जाएगा पूरी की पूरी तरीके से, जैसे एक सीवेज पाइपलाइन समझ लो उस जमाने में, उसके बाद फिर घरों की कंस्ट्रक्शन होगी कि दीवारें जो हों वो इस प्रकार से बनाएं, और जो नाली वाली साइड है, और अगर आपका घर बन रखा है तो नाली वाली साइड में घर के एंड फॉर्म में वहां पर बाथरूम होना चाहिए या टॉयलेट होना चाहिए, ताकि वो वाला पानी, बाथरूम का और टॉयलेट का जो पानी है, वो स्ट्रीट वाली ड्रेन में जाकर मर्ज हो जाए, मिक्स हो जाए। ड्रेन चोक ना हो, एक यूनिक बात, ड्रेन चोक ना हो, तो इसकी वजह से इनकी जो ओपनिंग थी इट वॉज वेरी ह्यूज। ये स्ट्रीट ड्रेन की बात हो रही है यहां पर, देख लो एक पर्सन सामने दिखा हुआ खड़ा दिख रहा है, तो इसकी हाइट भी इमेजिन कर लो और इसकी विड्थ भी इमेजिन कर लो। चोक नहीं होगा, उसकी टाइम टू टाइम क्लीनिंग भी होती थी। और पूरे शहर का पानी क्योंकि यहां पर जाना है, कलेक्ट होना है, इसलिए इतनी बड़ी ड्रेन थी। तो नॉलेज देखो कि कोई भी चीज अटके ना और साफ सफाई में दिक्कत ना आए। जो साफ करने उतर रहे हैं उनको भी किसी ना किसी प्रकार के बॉडी रैशेज या जो भी है, इस टाइम तक तो इस जमाने के लोगों को तो ये सारी चीजें समझ में आई गई थी। और कैसे आ गई थी कि अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखना है, कि गंदी चीजों में हाथ लगाएं तो बॉडी रैशेस या स्किन डिसीजेस वगैरह हो सकते हैं। इनके लिंक थे इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, इजिप्शियन सिविलाइजेशन वालों के साथ। और इजिप्शियन सिविलाइजेशन जाने इसलिए जाता है, मेडिसिनल एक्टिविटीज और मेडिसिनल इन्वेंशंस काफी ज्यादा हुई हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन में। ये लोग अवेयर थे ममीफिकेशन के बारे में, क्योंकि इजिप्ट में जिन राजाओं से मिलते थे, फेरो कहा जाता था उन्हें, अभी बताता हूं। इजिप्ट के राजा महाराजाओं को कहा जाता था फेरोस। हड़प्पा में जो भी रूलर्स हुआ करते होंगे, अब रूलर्स बेस्ड सोसाइटी थी कि नहीं थी, या जो भी लोग हुआ करते होंगे, ट्रेडर्स तो थे ही, उनका कनेक्शन था फेरोस के साथ। तो देवर अवेयर ऑफ वेरियस थिंग्स ड्यू टू कॉन्टैक्ट, और ऐसे कल्चर, ऐसे करके जो कल्चर था वो और ज्यादा एम्ब्रेस होता चला गया। अब बात करते हैं हड़प्पा की सिचुएशन की।
ऑल्दो हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, तीसरी बार रिपीट कर रहा है फैक्ट ये बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था बाय ब्रिक रॉबर्स। अब यहां पर ये जो बात कर रही है ना कि बात कर रहा है ये जो राइटर की ब्रिक जो ईंटें थी यहां पर चोरी हो गई थी, ये हड़प्पा के टाइम की बात नहीं कर रहा। क्या हुआ था 1875 के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब बना था तो वहां पर उसके पहले डायरेक्टर जनरल थे, उनका नाम था सर एलेक्जेंडर कनिंघम। इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। हमारे ये फैक्ट याद रखना ये सारे, ठीक है। एएसआई की फुल फॉर्म एलेक्जेंडर कनिंघम वो द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, और इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने ये नोटिस करा जितनी ईंटें यहां से हड़प्पा की साइड से उठाई गई हैं, इट वॉज इनफ कि ईंटें बिछा बिछा कर लगभग 100 मील की एक रेलवे लाइन बिछाई जाए, और बिछाई भी गई थी सच में, फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान। तो बड़े सारी एंशियंट स्ट्रक्चर जो कि एविडेंशियल फॉर्म हो सकते थे इस सिविलाइजेशन का, वो डैमेज हो गए, वो डिस्ट्रॉय हो गए। मोहनजोदारो के बारे में हम लोग क्यों कह पाते हैं वो इतना ज्यादा बेटर अर्बन सेंटर था? हो सकता है हड़प्पा भी हो, लेकिन अभी इस कोई भी चीज हम ना इमेजिनेशन से नहीं कह सकते, हमें प्रूफ चाहिए। मोहनजोदारो वॉज फार बेटर प्रिजर्व। तो कभी भी ये क्वेश्चन अगर आए ना ठकुराइन कि मोहनजोदारो जो था, हम इसी को ज्यादा एक अर्बन सेंटर क्यों कहते हैं प्लान्ड वे में, क्या कोई और नहीं हो सकता क्या? तो आप बोलना या लिखना कि हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, लेकिन हड़प्पा में ब्रिक माउंट्स बहुत ज्यादा चोरी हो गई थी। और ये स्टोरी जानते होगे आप सब लोग। इसने ऑर्डर दिया था कि एक रेलवे लाइन बिछानी है, मतलब इसने नहीं, मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने ऑर्डर दिया था कि एक रेलवे लाइन बिछानी है। तो यहाँ के मजदूरों ने ये देखा कि यार ईंटें तो बहुत अच्छी मिल रही हैं और इंटैक्ट है, यहाँ पर सब कुछ स्टैंडर्डाइज रेशियो की हैं, बढ़िया है अभी तक उनकी कंडीशन, और फ्री की मिल गई हैं। पहले क्या होता था, आप कहोगे रेलवे का क्या यूज है? जब ट्रेन की पटरियां पहले बनाई जाती थी ना अंबर, हम लोग आज के समय में बीच में जो है वो स्टोन से यूज करा हुआ स्ट्रक्चर या कभी कभार वुड यूज कर लेते हैं। तो उस जमाने में जब वो वुड वगैरह की किल्लत होने लगी थी तो इन्होंने ये सोचा कि वुड, वैसे प्लान यही था कि वुड के प्लैंक्स बिछाए जाएंगे, लेकिन फिर इन्होंने देखा जब ये बनी बनाई ईंटें जो हैं स्टैंडर्ड रेशियो की, जब ये मिल ही रही हैं, इनको बिछा दो। और ऐसे करते करते 100 माइल्स फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान इन्होंने रेलवे ट्रैक ऐसा बना दिया, और हड़प्पा के बारे में जो हमें एविडेंसेस मिल सकते थे वो लुप्त हो गए, मिट गए। सिटाडेल्स के बारे में जानते हैं। ज्यादातर जो हड़प्पन सेटलमेंट्स हैं, ज्यादातर हड़प्पन सेटलमेंट्स का मतलब है ये साइट्स के बारे में बोल रहा है अलग अलग। हड़प्पन सेटलमेंट मतलब सिर्फ हड़प्पा के बारे में नहीं बोल रहा है, आईवीसी की साइट्स के बारे में बोल रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अलग अलग साइट्स के बारे में बोल रहा है, लाइक हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, ठीक है, राखीगढ़ी, कालीबंगन एक्सेट्रा। वहां पर एक हमें स्मॉल हाई वेस्टर्न पार्ट देखने को मिलता है जिसका एरिया छोटा लेकिन हाइट बड़ी, और वो वेस्टर्न साइड पर लोकेटेड है। वेस्टर्न साइड मतलब कौन सी साइड? लेफ्ट साइड। ये वाली बात मैंने आपको बताई है अभी। देखो ये लेफ्ट साइड को आप चाहे, ये पता है ना सबको, डायरेक्शन तो आती है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वेस्टर्न साइड पर लोकेटेड है। ये हमेशा फिक्स होता था, इंटैक्ट होता था, मैंने अभी आपको बताया। ये भी चीज़ एक हमें बड़ी स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट से देखने को मिलती है कि सारे हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स पर ये चीज़ कॉमन है, ठीक है। एंड देयर वॉज अ लार्ज लोअर ईस्टर्न सेक्शन, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? ईस्टर्न सेक्शन मतलब राइट सेक्शन। राइट वाले को बोलूंगा लोअर टाउन, लेफ्ट वाले को क्या बोलूंगा? सिटाडेल। अब ये चीज हमने देखी है, कभी कभार वॉल्ड थी ना ये स्ट्रक्चर्स, सिटाडेल भी और लोअर टाउन भी। कुछ कुछ साइट्स हमें ऐसी मिली हैं,
लाइक धौलावीरा एंड लोथल गुजरात के अंदर, जहां पर पूरी की पूरी सेटलमेंट जो थी इट वॉज फोर्टिफाइड। दीवारें थी वहां पर, ईंट लगी हुई थी, और जो सेक्शन थे टाउन के अंदर दे वर ऑल्सो सेपरेटेड बाय वॉल्स। अब ऐसी एक यूनिक चीज और भी देखने को मिलती है। लोथल के अंदर जो सिटाडेल था, यहां दीवार नहीं थी, यहां दीवार नहीं थी, लेकिन इसकी हाइट एज कंपेयर टू अदर आईबीसी साइट्स के जो सिटाडेल थे वो काफी ज्यादा थी। तो यानी कि वैसे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर्स हर एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स का सेम ही रहेगा, कि अगर मैं इसको बोलूं लेफ्ट सेक्शन या फिर वेस्टर्न सेक्शन, अगर मैं इसको बोलूं राइट सेक्शन या फिर ईस्टर्न सेक्शन, ये चीज हमारे याद रखना कि ईस्ट साइड और वेस्ट साइड पर हमेशा क्या मिलेगा थंब रूल के साथ, यहां आपको मिलेगा लोअर टाउन और यहां आपको मिलेगा सिटाडेल। इनके बीच में यस फॉर श्योर देयर वॉज अ वॉल। देयर वॉज अ वॉल, यहां पर भी वॉल्ड स्ट्रक्चर था, इधर भी वॉल्ड स्ट्रक्चर था। हम ये कह रहे हैं कि लोथल के अंदर सिटाडेल जो था, इसमें आसपास ऐसी कोई भी दीवार नहीं थी, लेकिन इसकी हाइट काफी ज्यादा थी एज कंपेयर टू सिटाडेल्स ऑफ अदर आईवीसी साइट्स। और धौलावीरा और लोथल में अगर हम कंबाइंडली इसकी बात करें, जहां जहां पूरी की पूरी जो सेटलमेंट थी हर जगह इट वॉज फोर्टिफाइड, यानी कि ऐसे करके लोअर टाउन में ज्यादातर लोग रह रहे हैं, हर जगह से दीवारें बन रखी हैं। बस ये छोटी सी बात। कुछ रह तो नहीं गया है? घरों की बात कर लेते एक बारी। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसा दिखता था? लोअर टाउन जो मोहनजोदारो में था, वो हमें एग्जाम्पल प्रोवाइड करता है कि जो बिल्डिंग्स थी देवर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, लोग रहते थे वहां पर खुद घर बना बनाकर। और उस जमाने के जो घर अगर हम देखें किस प्रकार से कमरे बनाए गए थे, घर के अंदर ही कुएं का होना, वेल का होना मतलब कुएं का होना, बाथरूम का होना, टॉयलेट्स का होना, चिमनीज होना, अरे भाई छोड़ दो फ्लोर्स होना, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं चिमनीज में नहीं किचन में जो चिमनीज लगी रहती हैं वहां पर एक बालकनी, छत, बाथरूम, घर के अंदर कुआं, घरों में खिड़कियां ना होना ताकि बाहर से कोई झांक ना सके, दरवाजा एक ही होगा, घर में कोई कुआं रखा गया है तो मेहमान नवाजी के लिए सड़क के किनारे से कोई बंदा निकल रहा है तो वो कुएं का पानी पी सके। इतना दिमाग चलाना इनका। अब ये डायग्राम मैं आप लोगों को दिखाते आया हूं ना अभी तक गूगल से निकालकर, यही है देखो वो। एक बारी पहले जरा देख लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इसके लिए मैं यूज करता हूं ब्लैक कलर ही ले लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये है एंट्रेंस, ये एंट्रेंस। जूम करके लेकर जा रहा हूं एक चीज पे, अगर आप इसको देख पा रहे हो, बाथरूम की साइड में ये एक ड्रेन होल है जहां से गंदा पानी जाएगा सड़क पर। और ऑब्वियस ही बात है यहां पर स्ट्रीट ड्रेन होगी जिसको मैं येलो कलर से बना देता हूं। यहां पर एक स्ट्रीट ड्रेन होगी जिसको अभी अपने ऊपर देखा।
ठीक है, इसको प्रॉपर ऐसे बना देते हैं, जस्ट मिनट। यहां पर एक पक्का कोई ना कोई स्ट्रीट ड्रेन होगी जिसमें आके ये गिरेगा पानी। ओके, देयर आर मल्टीपल देयर आर मल्टीपल रूम्स। एक एक फीचर ध्यान से देखते चलना। मल्टीपल रूम्स, उसके बाद सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आएंगे। देयर वॉज अ काइंड ऑफ टेरेस ऑल्सो, क्या यहां एक पर्सन जो है खड़ा हुआ है, बालकनी। उसके बाद इट कैन बी ए सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी ऑल्सो। ये चीज, एक सीढ़ी यहां से भी जा रही है और यहां से भी पर्सन चला आएगा। तो हाउसेज वर सिंगल और ऑफ डबल स्टोरी फ्लोर्स। उसके बाद यहां पर अगर आप देखो, वॉल 1, वॉल 2 एंड वॉल 3, और बाकी हमें बगल का दिख नहीं रहा, लेकिन चारों तरफ से ओनली एंट्रेंस डोर इज देयर, नो विंडोज। दैट मीन्स हरप्पन्स यूज टू प्रिफर, ये अलग अलग साइड्स पे दे यूज टू प्रिफर प्राइवेसी। वो नहीं चाहते थे कि क्वालिटी टाइम को स्पेंड कर रहे हैं तो अंबर खिड़की से कोई झांक झांक के देखे। उसके बाद ये जो जगह थी, ये वाली जहां जाली बिछी हुई है, इट वॉज अ किचन चिमनी। आपको कि भाई ये कैसी चिमनी है? देखो, जब रेनी वेदर होगा ना, तो इसके ऊपर कोई ना कोई एक शीट बिछा ली जाएगी ताकि पानी किचन में रेस रेस कर ना जाए। ठीक है, और जब खाना बनाना है तो धुआं अंदर ना भर जाए। ऑब्वियस ही बात है, घर ढका भी होता होगा, ये किसी ना किसी लकड़ी वकड़ी के बारे में तो सब जानते ही थे। ये धुआं अंदर ना भर जाए, तो ऐसे करके एक उस शीट को जो भी रख रखी है, मतलब मान लो कि पत्तों से बनाकर, घास से बनाकर, तो उसको हटा दिया जाएगा ताकि अंदर सब खाना बनाते हुए खांसते ना रहे। लकड़ी के बारे में जान गए थे, फायर के बारे में जानते ही थे, मसालों के बारे में जानते ही थे, हंटिंग करते ही थे, गैदरिंग करते ही थे, अपना खुद का फूड उगाते ही थे। सिविलाइजेशन फॉर्म में आ गए अब तो भाई, ट्रेडर्स भी बन गए हैं। बाहर से भी बहुत सारा सामान आता था कि इजिप्ट के फेरो ने ये भेजा है, मेसोपोटामिया के राजा ने ये भेजा है, बेबीलोनियन एम्पायर में जो है उसने ये भेजा है, फलानी फलानी चीजें जो जहां से भी आती थी। दिलमुन सिविलाइजेशन से ही आया है। तो घर में जो भी पकता होगा उसके लिए चिमनी। और इस जगह पर देयर वॉज अ वेल।
जो कि कुछ लोग अपने घरों में इसको पब्लिक वेल भी बना देते थे। कुआं क्यों भाई? पानी चाहिए, बाहर से भरने कब तक जाएंगे? घर से ही निकालो कुआं और पियो, या नहा लो या डूब मरो। पब्लिक वेल कैसे? कभी कभार कुछ कुछ घरों में, ये दरवाजा देख रहे हो, एंट्री डोर फॉर जनरल पब्लिक। यहां से कोई भी बंदा आएगा, जाएगा अंदर से किचन के रास्ते से, ये दरवाजा एक और है, इधर आएगा और पानी पी सकता है। ये इधर का जो चीजें हैं वो बंद होगी। ये देखो, ये डोर क्लोज है, ये वाला डोर क्लोज है। तुम मेरे मेन घर में नहीं आओगे, पानी पियो यहां से और चलते बनो। हॉस्पिटैलिटी दिखा रहा हूं लेकिन प्राइवेसी को ब्रीच नहीं होने दूंगा अपनी। ऐसी इनकी थिंकिंग थी। एंड दिस वॉज अ काइंड ऑफ वरांडा, ओपन वरांडा फॉर देम, या रूम बना सकते थे जैसा मर्जी उनको ठीक लगे। अब अगर ऊपर वाले फ्लोर पे उन्होंने कुछ बनाया, कभी कभार ऊपर वाले फ्लोर पे, यहां तो आपको ये दिख रहा है कि ऊपर चढ़ के डायरेक्टली छत या कुछ ऐसा चीज दिखेगी। एक और अगर स्टोरी है, एक और अगर इसी के ऊपर घर बनाना है, तो वो ना क्या करते थे, ऊपर भी एक बाथरूम बन जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, या पानी वगैरह या किचन से कुछ भी चीज है, तो घर खराब नहीं होना चाहिए। घर खराब नहीं होना चाहिए, मन में एक व्यवस्था थी। तो क्या होगा, इन्होंने अगर ये सोच रखा कि नीचे हमारे इस जगह पर बाथरूम थे तो ऊपर भी अगर सेम फ्लोर बनेगा, तो इन्होंने, अब अगर आपके घरों में, अगर आप थर्ड फ्लोर पे रहते हो, सेकंड फ्लोर पे रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, तो उधर वॉशरूम्स होते हैं, बाथरूम होता है, टॉयलेट होता है, और उसका जो पानी, ऐसा तो नहीं होता कि पानी आ नहीं पाता या वहां से जा नहीं पाता। कैसे जा पाता है? पाइप की मदद से। तो इन्होंने टेराकोटा पाइप का इंतजाम भी कर रखा था, और लिखा भी हुआ है यहां पर अगर आप देखो तो, टेराकोटा पाइप। ये इस प्रकार की पाइप जाएंगी नीचे ग्राउंड फ्लोर तक। और फिर अगर ऊपर घर को बाथरूम बनेगा, कोई भी अगर यहां पर बाथरूम बनना है, यहां पर अगेन एक वेंट खोल दिया जाएगा, जैसा कि यहां पर खोला गया था, जो कि बाथरूम ड्रेन होल, जो कि मेन स्ट्रीट की ड्रेन से कनेक्ट कर लेगा, कुछ ऐसे। देख रहे हो 2900 BC क्या कर रहा है इंसान, कितना एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में। तो अब जो हमने बातें पढ़ी ना अब यहां पर, उससे मैंने आपकी ये टेक्स्ट की मेहनत बचवा दी मैंने आप सबकी। ठीक है अंबर? मैनी वर सेंटर्ड ऑन अ कोर्टयार्ड। ये जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स थी, वहां पर एक कोर्टयार्ड कोई ना कोई हुआ करता होगा, और उसके चारों इर्द गिर्द जगह पर रूम्स हुआ करते होंगे। तो ये जो मैंने जिसको ओपन बरांडा बोला है ना, यू कैन कॉल इट कोर्टयार्ड ऑल्सो। और इसके इर्द गिर्द हर जगह आपको रूम्स दिख रहे हैं। कोर्टयार्ड वॉज प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज। यहां पर खाना भी बनाया जा सकता है, बुनाई करी जा सकती है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर। अब इनकी कंसर्न जो थी, इट वॉज अ कंसर्न, दे हैड कंसर्न फॉर प्राइवेसी ऑल्सो। क्यों? देर आर नो विंडोज इन द वॉल्स ग्राउंड लेवल पे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, वॉल 1 2 3, और उस तरफ की दिख नहीं रही है, लेकिन चौथी वॉल भी। यहां एक एंट्री डोर छोड़ा हुआ है जनरल पब्लिक के लिए, लेकिन सिर्फ कुएं वाले कमरे तक जाएगा वो, सिर्फ कुएं वाले कमरे तक जहां पर कुआं है। अगर उसने ज्यादा तांग झांक करने की कोशिश करी तो उसी कुएं में उसको मार के फेंक देंगे, पता भी नहीं लगेगा कि कौन आया था कौन नहीं आया था। मतलब मैं मजाक कर रहा हूं, मर लिख मत देना कभी है, ठीक है, कि उसको उनको मार देते थे। बिसाइड्स, मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर और द कोर्टयार्ड। अगर मेन एंट्रेंस से कोई झांके भी तो उसको पूरे घर का डायरेक्ट व्यू नहीं मिलने वाला, ऊपर वाले फ्लोर का नहीं मिलने वाला, बालकनी का नहीं मिलने वाला, छत का नहीं मिलने वाला, किचन का नहीं मिलने वाला, कोर्टयार्ड का नहीं मिलने वाला, दूसरे कमरों का नहीं मिलने वाला। देख लो यहां से, देखो कि क्या दिख रहा है, सामने सिर्फ एक दीवार है, सामने सिर्फ एक दीवार है। ये देखो, अगर इधर से कोई देखेगा भी सामने, ये देखो एंट्रेंस जो है,
सिर्फ एक दीवार है ये वाली, कुछ नहीं दिखने वाला। और इस तरफ घुस के अगर आ भी गया तो यहां पे कुछ सीढ़ियां लगी हुई है जिसको चढ़कर ऊपर आना पड़ेगा, और वो डिपेंड करता है कि इनके रिश्ते आसपास, जैसे आस पड़ोस में कैसे चल रहे थे। ये तो जर्नल सी बात है, हम ऐसी कहानी दिमाग में बना सकते हैं, ऐसे ही होता है। हर एक हाउस में लोगों का खुद का बाथरूम होता था जो कि ब्रिक से बनाया जाता था। ड्रेन्स होती थी जो कि दीवारों में छेद करके स्ट्रीट ड्रेन से भी कनेक्ट होती थी। किसी किसी हाउसेज में हमें सीढ़ियां भी देखने को मिलती हैं सेकंड फ्लोर तक पहुंचने के लिए। किन्हीं किन्हीं घरों में कुएं भी थे एक कमरे के अंदर, जिसको बाहर से भी आया हुआ कोई आदमी जो था वो उस तक रीच कर सकता था, और पासर बाय जो कि गुजरते थे, जिनको प्यास लग गई, गर्मी अगर पड़ रही है, वो वहां से पानी पी ले। और इस प्रकार के स्कॉलर्स ऐसे एस्टिमेट करते हैं कि जो उनको वेल्स मिले हैं, कितने सारे तो लुप्त हो गए घर वगैरह, लेकिन मोहनजोदाड़ो में ऐसे लगभग 700 कुएं मिले हैं घरों के अंदर। एंड ये कुएं का मिलना, और वहां पर अगर इनको गेट लगाना होता तो हर दीवार पे लगाते हैं, लेकिन ये चीज पासर बाइज के लिए कुएं इसलिए, दिस शोज देयर हॉस्पिटैलिटी सर्विस फॉर जनरल पब्लिक, मेहमान नवाजी। चाय पानी नाश्ता पूछने की जो प्रक्रिया है ना, ये भी आप लिख सकते हो अंकिता। चाय पानी पूछने की जो प्रक्रिया, जो आज हम मेहमान कोई भी आता है तो एटलीस्ट पानी तो देते ही देते हैं उसको, है ना। पानी आप अगर कहते नहीं है हम उनके घर गए उन्होंने पानी भी नहीं पूछा, तो फिर ऐसे इंसान क्या कभी दोबारा जाने का मन नहीं करता ना जीते जी। ये जो पानी पिलाने की जो हॉस्पिटैलिटी की जो सबसे पहली प्रक्रिया होती है ना, जिसको इंसान ने स्टार्ट कर रखा है, आप ये कह सकते हो इसकी इंस्पिरेशन भी हड़प्पा से ली गई, और ये आप इस रूम का सहारा लेकर ये आंसर लिखकर बता सकते हो। अंबर, अगेन इंस्पिरेशंस वाले चिट्ठे में ऐड कर लेना कि आज की हम लाइफ को फॉर ग्रांटेड कैसे ले लेते हैं, जबकि इन सब चीजों का बेस आईवीसी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। बताया अंबर किसी ने तुम्हें ये सब ऐसी बातें? डबल कर दो फीस मेरी। द मोस्ट एंशियंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड। ड्रेन्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इस हिस्टोरियन के कंधे पे रख के बंदूक चला सकते हो, अर्नेस्ट मैके। इंडस वैली सिविलाइजेशन में छोटे छोटे माइन्यूट माइन्यूट फीचर्स को इस हिस्टोरियन ने पहचान निकाला था। मैके ने ये नोट करा, इट इज सर्टेनली, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सर्टेनली द मोस्ट कंप्लीट एंशिएंट सिस्टम एज येट डिस्कवर्ड। अब देखो ठकुराइन, देखो इसको, कोट एंड कोट करी हुई लाइनें अंकिता देख रहे हो? कोट करी हुई लाइन है, कोट एंड कोट करी हुई लाइन है। इट इज सर्टेनली द, इट को काट के मैं यहां पर कर देता हूं, आईवीसी है, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज सर्टेनली द मोस्ट कंप्लीट एंशियंट सिस्टम एज येट डिस्कवर्ड। एग्जामिन 250 वर्ड्स। अंबर, सेम क्वेश्चन आपको। हर एक हाउस जो था वो कनेक्ट होता था स्ट्रीट ड्रेन से। चीजें बनी हुई थी ब्रिक्स विच वर सेट इन मोटार एंड वर कवर्ड विद लूज ब्रिक्स, ताकि उसको रिमूव भी करा जा सके क्लीनिंग के लिए। ये वाली बात अंबर क्या कर रहा है, जो ये स्ट्रीट ड्रेन्स है ना, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ दिया जाता था बीच में। यहां पर देख रहे हो, थोड़ा सा गैप मैंने छोड़ा है, जैसे देखो नाले के ऊपर, जैसे आज भी अंबर घर के बाहर अभी निकल के देखना क्लास के बाहर, जो नीचे नाले बने हुए ना, तो उसमें ये होल्स होते हैं ऐसे करके। और जब वो मलबा निकालने वाले आते हैं, एमसीडी वगैरह वाले, आपने देखा होगा कि उसी को एक इन्हीं होल्स में एक सरिया वगैरह फंसा के उसको ऊपर उठाते हैं, और फिर वो काला काला मलबा उससे निकालते हैं, कचरा निकालते हैं नालियों से, है ना।
क्योंकि अगर वो नहीं निकालेंगे तो ब्लॉकों में जो पानी है वो और गंदा आने लग जाएगा और हो सकता है नाले चोक हो जाए, स्पेशली बारिश के दिनों में। तो ये क्यों? ताकि ड्रेन्स की क्लीनिंग करी जा सके। इन सम केसेस लाइमस्टोन वॉज यूज फॉर द कवर्स। जो ऊपर ये जो बिछाए जा रहे हैं नालियों के ऊपर, ये जो ढक्कन से लगाए जा रहे हैं पत्थरों के, लाइमस्टोन भी यूज हो सकता है इसके लिए कभी कभार। सबसे पहले जैसे मतलब मान लो कूड़े वाला आता है ना रोज हमारे घर पे अंबर, तो बेल बजाता है, कहता है कूड़ा, फिर वो सारे कूड़े को लेकर कूड़े खान में इकट्ठा कर देता है। कूड़े खान में अंबर गाड़ी आती है, फिर शाम को एक ट्रक आता है बहुत बड़ा जो पूरे कूड़े को फिर लेकर जाता है ना। तो जब भी नालियां साफ होती थी सबसे पहले गेट खटखटाया जाएगा इनका। उन्होंने बोला कौन है? उन्होंने बोला आपके जो बाथरूम है, नाला है, जहां जहां कचरा है उसकी सफाई करनी है पहले हमें। सबसे पहले सफाई करने वाले घर के अंदर घुसेंगे। घर में जितने भी गटर नालियां वगैरह हैं उसको सबसे पहले खाली करा जाएगा और एक सेसपिट या कोई गड्ढा बनाकर खोद कर वो, देख रहे हो अंकिता, अभी हम एनवायरमेंट के अंदर पढ़ रहे थे इस चीज को, लेकिन उसके अंदर वो बंदा आएगा ना, सबसे पहले सॉलिड मैटर को अलग करेगा और लिक्विड मैटर को अलग करेगा, वेस्ट वाटर, लिक्विड वेस्ट को। और शाइनी देख रहे हो 21st सेंचुरी तक ये इंसान नहीं सीख पाया, 2023 में बैठा हुआ इंसान। वो आएगा सबसे पहले सॉलिड वेस्ट को अलग करेगा और लिक्विड वेस्ट को अलग करेगा। उसके बाद क्या करेगा, या तो वो वहीं से मेन स्ट्रीट के अंदर पटक देगा, मेन ड्रेन के अंदर, स्ट्रीट मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पर भी फेंक दिया, क्योंकि वो अलग अलग इंटरवल पर क्रिएटेड है। तो जिस जिस घर से, मान लो कि एक हाउस की लेन कह रहा हूं मैं, लेन, ये एक लेन यहां लोकेटेड है, एक लेन यहां लोकेटेड है, एक लेन यहां लोकेटेड है, तीन तीन बंदे एक एक लेन को साफ करने के लिए लगे हुए हैं, तीन तीन पर्सन एक एक लेन को साफ करने के लिए लगे हुए हैं। तो उन्होंने घर के मेन जो पीछे ये जो बाथरूम ड्रेन होल था, इस बंदे ने इसका पूरा कचरा छेद से यहां पर डाल दिया। फिर जो भी बंदा इसको साफ करने आ रहा है तो घर का कचरा इसी में है और मेन स्ट्रीट की ड्रेन को उठाकर उस कचरे को साफ कर देगा। बस एक गड्ढा बनाकर, एक सेसपिट बनाकर सॉलिड वेस्ट को अलग कर देगा और लिक्विड वेस्ट को अलग कर देगा। दिस शोज they had a favorable psychology for extreme cleanliness practices and hygienic practices. और कभी कभार आर्कियोलॉजिस्ट ने यह भी चीज देखी है, यार उस जमाने में अंबर कोई इनको तनख्वाह तो मिलनी नहीं है, या अगर मिलनी भी है तो पता नहीं अब किस फॉर्मेट में मिलती होगी, इसके कोई ट्रेसेस तो है नहीं। तो कभी कभार अंबर क्या होता है कि कूड़े वाला जब कूड़ा लेकर जा रहा होता है, उससे कोई चीज गिर गई तो वो एक एक पन्नी, एक एक रैपर उठाकर डालेगा क्या वापस आकर? बताओ, नहीं ना। तो यहां पर ये चीज एक बोली गई है, अब इसको किसी भी टोन के अंदर ले लो, कि कभी कभार जो डेबरेस है ना वो पड़ी हुई मिली है, उसके ट्रेसेस मिले हैं, और ये शो करता है कि ड्रेन जब क्लीन होते थे तो ऐसा भी नहीं था कि 100% क्लीन कर दिया जाता था उसको। एक कहने वाली बात है बस, ये हमें नहीं लिखना है, ऊपर वाली इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी। ड्रेनेज सिस्टम वॉज नॉट यूनिक टू द लार्ज सिटीज, बट ये छोटे छोटे जो सेटलमेंट है, छोटी छोटी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं, ये वहां पर भी मिला है। लोथल के अंदर फॉर एग्जांपल हाउसेस वर बिल्ड ऑफ मड ब्रिक्स, लेकिन उन लोगों को यह सीख थी, घर भले ही हमने कच्ची मिट्टी के बनाए हैं, लेकिन जो गटर जो बनाने हैं वो बर्ड ब्रिक से बनाए गए सड़कों पर। यानी कि स्ट्रीट एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, स्ट्रीट एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, कि घर तो भाई इंसान ने मड ब्रिक से बनाए होंगे, उसकी उतनी हैसियत नहीं होगी, लेकिन प्रशासन ने, उधर जो भी कोई प्रशासन इस चीज को देखता होगा कि नालियां वगैरह कैसे बननी है, ड्रेन्स को बनाने में, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस में नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। बताओ समझ में आया? अच्छा यहाँ पर इन्होंने बता भी रखा है कि रूम जो कुआं है वो रूम नंबर 6 में है, तो रूम नंबर 6 कहाँ है? अच्छा, इधर इधर भी एक कुआं है, ये
ठीक है, सिटाडेल के बारे में बाद में जाने के कुछ रह तो नहीं गया। नहीं, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।